सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग वाई वी रिव्यू। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतार 2 द वे ऑफ वाटर की एक्सप्लेनेशन। सो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेक, जो पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर रहा करता है। और जेक अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से अपने प्लेनेट पर रह रहा होता है, जहाँ पे अपनी वाइफ और अपने 4 बच्चों के साथ रह रहा होता है, जिसमें से 2 एडॉप्टेड बच्चे होते हैं। इनमें से एक उसी के पुराने दोस्त की बेटी होती है, जिसके पैदा होने के बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। और उनमें से एक इंसानी बच्चा होता है जो कि कुछ सालों पहले इंसान यहाँ पे आए थे। उसके बाद जब वो वापस चले गए थे तो ये बच्चा यहीं रह गया था। तब फिर जेक ने इसको गोद ले लिया और जेक अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत सी चीजें। तो एक बार जेक और उसकी वाइफ देखते हैं कि आसमान से कुछ व्हाइट और तेज रोशनी सा तारा है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो इंसान फिर से यहाँ पे आ रहे हैं। तब फिर जैसे ही इंसानों का स्पेसशिप वहाँ पे लैंड होता है, वहाँ पे वैसे ही जंगलों में आग लग जाती है और बहुत से जानवर भी मारे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। तभी स्पेसशिप से रोबोटिक मशीन निकलती है जिसके अंदर इंसान उसको कंट्रोल कर रहे थे और इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और जो भी इन गाड़ियों के सामने आता वो सबको कुचल देता था। लेकिन जेक और उसकी वाइफ उसको रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था, वो बस सब कुछ तबाह होते हुए देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी हमें एक लैब में दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान को ब्लू बॉडी अवतार में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो आसपास देखकर सभी को मारने लग जाता है। तभी उसके साथी बताते हैं कि वो उनके कर्नल है और वो ये भी बताते हैं कि उनके मरने के बाद उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा अवतार दे देते हैं ताकि उनकी जान बच सके और वह उस प्लेनेट पर रह सकता है। और बाकी जो इंसान थे उसको भी यही अवतार दे दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेक और उसके दोस्त इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन तबाह कर देते हैं और जेक और उसके साथी उड़ने वाले क्रीचर्स पर थे। फिर वो लोग इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को तबाह करके उसमें से सारे हथियार निकाल रहे थे। दूसरी तरफ कर्नल को पता लगता है इन सब नुकसान के बारे में, तो कर्नल जेक को और उसके सभी साथियों को मारने का प्लान करता है, क्योंकि इससे पहले जब इंसान धरती पर आए थे तो कर्नल भी आया था, जहाँ पे जेक ने कर्नल से लड़ाई करके उसको यहाँ से भगाया था। तभी कर्नल के सीनियर ऑफिसर्स बताते हैं कि हमने जेक पर हमला किया लेकिन वो और उसके सारे साथियों ने हमारे हेलीकॉप्टर बर्बाद कर दिए। फिर ये सुनकर कर्नल खुद जाने का फैसला लेता है। तभी कर्नल और उसके बाकी साथी के साथ वो निकलता है जहाँ पे उसके बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी कुछ देर के बाद कर्नल वहाँ पे कुछ रह रहे अवतारों को पकड़कर बंदी बना लेता है। तभी जेक की वाइफ आकर वहाँ पे एक बंदे को निशाना करती है और उसके सर में एक तीर मार देती है। फिर इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन फिर जेक की वाइफ तो अपने बाकी बच्चों को बचा लेती है, लेकिन एक जो उसका इंसानी बच्चा था जिसने उसको गोद लिया था, उस बच्चे को कर्नल ले जाता है अपने साथ। तभी जेक अपनी वाइफ से कहता है कि अब उन्हें ये जंगल तो छोड़ना होगा, क्योंकि वो लीडर था और कर्नल उसके पीछे पड़ा था, तो वो हमला करने के लिए दोबारा वापस आ सकता है। और अब जेक चाहता था कि वो और उसके बाकी साथी भी अब जिंदा रहे, क्योंकि जो इंसानी बच्चा कर्नल ने पकड़ा था उसके जरिए वो फिर से अटैक कर सकते थे। लेकिन जेक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बाकी साथियों की जान बचाने के लिए वो मान जाती है। फिर दूसरी तरफ इंसान उस बच्चे पे जुल्म करके उसका घर का पता पूछ रहे थे, लेकिन वो बच्चा हिम्मत कर कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ कर्नल आकर इनको रोक देता है और बोलता है कि ये इंसान है तो हम भी इसको इंसानों की तरह ही पूछेंगे। फिर वह उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। जब पिछली बार वो यहाँ से गए थे तो वो जानबूझकर तुम्हें यही छोड़कर गए थे, क्योंकि कर्नल उसको लेकर नहीं जाना चाहता था। फिर बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर ये बात सुनकर वो बच्चा कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जगह का पता बता दूंगा। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेक और उसके साथी कबीले को छोड़कर जा रहे होते हैं और वो उड़ने वाले क्रेचर पे बैठकर चल लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद ये बहुत दूर आ जाते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं कि कुछ नावी लोग जो पानी के पास रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जो नावी लोग होते हैं वो दिखने में थोड़े हल्के रंग के होते हैं, तो इस कारण उनमें भेदभाव करके उनको यहाँ पे रहने का मौका नहीं दिया जाता। फिर वो नावी लोग इनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी इनका लीडर आता है और बोलता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो और तुम्हें पानी के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि पानी के पास रहकर कैसे सरवाइव करते हैं। तभी जेक वहाँ पर कहता है कि हम सब कुछ सीख जाएंगे, बस आप मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ पे रहने की इजाजत दें। तभी ये सुनकर वो लीडर भी मान जाता है और यहाँ पे उनको रहने की इजाजत दे देता है। अगले दिन वहाँ पे जेक के बच्चों को बाकी बच्चे समुद्र में घुमा रहे होते हैं। तभी जेक का बच्चा अपने चोटी से एक जानवर को जोड़ लेता है। फिर वो जानवर बहुत तेज तैरने लग जाता है, जिस वजह से जेक का बेटा गिर जाता है और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर अगले दिन कुछ बच्चे मिलकर जेक की बेटी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेक के बच्चे भी आ जाते हैं और वो बाकी बच्चों को मारने लग जाते हैं और इस तरह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और बोलते हैं तुमने हमारी
तुम्हारी बहन को ऐसे कहा क्यों। फिर बाद में जब ये बात जेक को पता लगता है तो वो उल्टा अपने बच्चे पर ही गुस्सा करने लग जाता है और बोलता है तुमने लड़ाई क्यों किया, जबकि वो यहाँ के लीडर का बेटा था। और बोलता है जाओ इस वक्त तुम वहाँ पे जाके माफी मांगो उनसे। तो वो वहाँ पे जाके उससे माफी मांगता है, लेकिन वो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में होता है और उसको धोखा देना चाहता है। तो वो उसको धोखा देने के लिए उससे दोस्ती करता है। तब वो उसको बोलता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ, और ये बोलकर उसे समुद्र की गहराई में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था, और वो लोग उसे वहीं छोड़कर खुद वापस आ जाते हैं। फिर कुछ ही देर में वो बड़ा मॉन्स्टर उस पे आके अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डूब जाता है। लेकिन लगातार वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है और घायल करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो उसको मुंह से दबाकर पत्थर पे मार देता है। फिर जेक का बेटा पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पानी के सबसे बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है। फिर उसका बेटा भी देखता है कि मॉन्स्टर भी काफी जख्मी है। फिर उसके शरीर में से कुछ लगे हथियार को वो निकाल देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को भी राहत की सांस मिलती है, और ऐसे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो बड़ा मॉन्स्टर उसको उसके घर छोड़ के आ जाता है। फिर जब उसके लीडर को पता लगता है कि उसी के बेटे ने जानबूझकर उसको मरने के लिए छोड़ दिया था और जैसे उसको सजा देने लगता है, तभी जेक का बेटा बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और मैं नहीं बोला था कि गहरे पानी में जाने के लिए। फिर ये देखकर उसके बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जबकि उसने उसको धोखा देना चाहता था। फिर इसी बात को देखते हुए वो दिल से उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। फिर जेक का बेटा सारी कहानी बताता है कि कैसे बड़े जानवर ने उसकी जान बचाई, लेकिन वो फिर से उसका मजाक बनाने लगता है और कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। फिर अगले दिन जेक का बेटा फिर से उस बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और खूब इंजॉय करता है और बहुत खेलते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो कर्नल है वो जेक की तलाश में अभी भी उसको इधर उधर ढूंढ रहा होता है। फिर कर्नल को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जेक अपनी फैमिली के साथ और कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। फिर कर्नल ने वहाँ पे कुछ उड़ रहे क्रिएचर्स पे अपना कंट्रोल कर लेता है, जैसे वहाँ के नावी लोग उसको इस्तेमाल करते थे। फिर कर्नल वहाँ से जेक की तलाश में निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो देखता है कि अब वो एक आइलैंड पे पहुंच चुका है और वहाँ के बच्चों को वो जेक की फोटो दिखाकर पूछते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप जिसकी फोटो हमें दिखा रहे हैं उसको हमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन कर्नल को अभी भी उनकी बातें झूठ लग रही होती है। फिर वो एक क्रीचर को मरवा देता है। फिर कर्नल के साथ जो बच्चा आया था वो कहता है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, ये खाली मछलियाँ पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं जानते। फिर वो अपने बच्चे की बात मान जाता है, लेकिन वो कर्नल अभी भी वहाँ के रह रहे जंगलों में आग लगवा देता है। इस तरह वो कर्नल और भी जगह जाकर और मासूम नावियों को जान से मरवा देता है, लेकिन तब भी उसको जेक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर इसी तरह कुछ इंसान कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं। फिर तभी वो लोग कुछ छोटी मिसाइल्स और लोहे की चेन से उसको बांधने लग जाते हैं। इसके अलावा वो लोग एक अल्ट्रासोनिक गन से भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसानों को मार नहीं सकते और इंसान उसको काफी आसानी से पकड़ सके। वो बेचारा मासूम क्रिएचर अपने बच्चों के साथ तैर रहा होता है और इन्होंने कभी इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो इंसान तब भी उस पर जुल्म करते हैं और आखिरी में वो बेचारा मॉन्स्टर मारा जाता है और वो छोटा सा बच्चा बड़े मॉन्स्टर के इर्द गिर्द घूमकर उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी इंसान खुशी से बेशर्मों की तरह तालियां बजाने लग जाते हैं। ये सब देखकर कर्नल का बेटा बहुत ही दुख हो जाता है और काफी गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि उसको इन जानवरों की बहुत फिक्र थी और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। तभी इंसान उसको अपने साथ ले जाकर उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से उसके ऊपर वाले हिस्से पर छेद करने लग जाते हैं। फिर वो उसके अंदर से एक लिक्विड निकालते हैं पीले रंग का, और अगर कोई इंसान इस लिक्विड को पिए तो उसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और वो कई सालों तक ऐसे ही जी सकता है। और ये बात उन इंसानों को पता थी और इस लिक्विड की कीमत भी बहुत करोड़ों डॉलर्स की है और ये इंसान इस लिक्विड को मार्केट में बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। फिर तभी कुछ नावी लोग इन मरे हुए जानवर को देख लेते हैं और वो नावी लोग जेक को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ आए थे और इस वजह से इंसान भी यहाँ आए और तुम्हारी वजह से आज ये सारे क्रिएचर्स मारे गए। फिर वो ग्रीन नावी लोग फैसला करते हैं कि अब वो इंसानों से लड़ाई करेंगे। फिर अगले सीन में जेक का बेटा फिर से उस बड़े जानवर के पास जाता है उससे मिलने के लिए। फिर वो देखता है उस क्रिएचर के ऊपर एक एंकर जैसी डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मूव नहीं कर पा रहा था और उस डिवाइस ने उसको वहीं रोक कर रख रखा था, क्योंकि अब इंसान और भी लिक्विड्स पाने के चक्कर में और क्रिएचर्स को मारना चाहते हैं और इस बार वो जेक के बेटे के मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है और हो सकता है कि लिक्विड ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकले, तो इसलिए इंसान अब उस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। और जेक का बेटा और उसके साथी उसी मॉन्स्टर के पास होते हैं और इंसान भी उसी की तरफ आ रहे थे और कर्नल भी दूर से उन्हें देख लेता है। फिर जेक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे अब खतरे में हैं, तो वो भी अब हथियार उठा के उनकी तरफ चल
देते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से वो बच्चे उस मॉन्स्टर के अंदर लगा हुआ वो डिवाइस बड़ी मुश्किल से निकाल देते हैं। फिर इस वजह से वो मॉन्स्टर तैरकर बड़ी दूर निकल जाता है, लेकिन वो इंसान अभी भी फायरिंग करते हुए उन बच्चों का पीछा कर रहे थे। और जब लीडर की बेटी वहाँ डूब जाती है और वो मरने ही वाली होती है, तब जेक का बेटा आके उसको वहाँ पे बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो इंसान बच्चों पर बड़ा सा जाल डालकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। और कुछ ही देर में बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और जेक भी दूर से देख ही लेता है कि उनके बच्चों को आगे वाले हिस्से पे बांध रखा है। फिर कर्नल कहता है कि अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो तुम शिप पर अकेले आओगे। तो वो बच्चों की जान बचाने के लिए वो मान जाता है। तभी जेक के बेटे का दोस्त सबसे बड़ा वाला क्रीचर वहाँ आकर उनकी शिप पर अपने हाथों और अपने दुम से उनको मारने लग जाता है और हर चीज तबाह कर रहा होता है। यही देखकर जेक को एक मौका मिल जाता है और वो इंसानों पर हमला करने के लिए वो शिप पर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे और इंसान और नावियों में बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है और बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कई नावी लोग भी मारे जाते हैं। और वो पानी वाला क्रीचर इंसानों की छोटी सी शिप पर छलांग लगाने लग जाता है और लोहे की जंजीरों से उन्हें मारने लग जाता है। जेक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आ जाता है और उन बच्चों को वहाँ से छुड़ा लेता है और वो अपने इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं। फिर वो सारे बच्चे यहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन इसी बीच जेक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये देखकर बहुत तेजी से चिल्ला चिल्लाकर रोने लग जाती है। और फिर जेक के दो बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए होते हैं और फिर कर्नल इंतजार देखता है जेक का कि जब वो यहाँ पे आएगा तो उसी बीच में मौका देखकर वो उसे मार देगा। लेकिन जेक वहाँ बड़ी खामोशी से आ जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है वहाँ पे, जिससे उनका शिप बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है, जिससे कई सारे इंसान भी मारे जाते हैं। और बाकी इंसान जो बच गए थे वहाँ जेक की वाइफ आकर उन्हें मारने लग जाती है, जिसको बहुत ज्यादा गम था और गुस्सा भी था अपने बेटी को खोने का। फिर इसी बीच मौका देखते हुए कर्नल जेक की बेटी पे चाकू रख देता है और कहता है कि सारे हथियार नीचे फेंक दो। लेकिन फिर उसी दौरान जेक की वाइफ वहाँ पर आके कर्नल के बेटे के गर्दन पे चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल उसकी बेटी को छोड़ देता है। और फाइनली अब कर्नल और जेक में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है। फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद जेक अपने हाथों से कर्नल का गला दबाकर उसे मार देता है और वो पानी में डूबने लग जाता है। लेकिन तभी कर्नल का बेटा वहाँ पे आकर उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान जो बचाई थी जब जेक ने उसकी वाइफ पे गर्दन पे चाकू रखा हुआ था। तब कर्नल वहाँ अपने बेटे को कहता है कि चलो मेरे साथ चलो अब तुम। लेकिन वो लड़का अपने बाप पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है और फिर उसे जिंदा देखकर जेक की फैमिली और जेक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे पहले जैसा ही प्यार देने लग जाते हैं। फिर आखिर में जेक अपने मरे हुए बेटे को पानी में दफना देता है और अपनी पहले की लाइफ सोचता है जो उसने अपने बेटे के साथ गुजारी थी, और सोचता है आज मैंने उसी बेटे को दफना दिया जिसको मैंने पैदा होने के बाद अपने हाथों से उठाया था, और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और एट द एंड यहाँ पे कहानी जो है खत्म हो जाती है। और आपको अवतार 2 कैसी लगी एक्सप्लेनेशन कमेंट में जरूर बताना। और अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।